बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज बन रही है हर एक की पसंदीदा चाइनीज़ बिरयानी। आप यकीन करें, जब आप इसको ख़ुद बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे कि आपने ये घर पर बनाई है या रेस्टोरेंट से मंगवाई है। रेस्टोरेंट को भी ये बिरयानी बहुत पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनेगी। आप सेम टू सेम अगर मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जब आप घर पर इसको बनाकर सबको खिलाएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे और सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बिरयानी जो है ये चिकन मंचूरियन के साथ सर्व की है। आप चाहें तो इसको प्लेन भी सर्व कर सकते हैं या दही के रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये प्लेन भी बहुत मज़े की लगती है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। चिकन मंचूरियन की रेसिपी भी मेरे पेज पर अवेलेबल होगी। आप चाहें तो मेरे पेज पर आप उसको सर्च करके उसको भी देख सकते हैं और आप दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, अब चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी और क्विक से बन जाएगी। तो सबसे पहले जो है हमने एक बाउल में चिकन लिया है। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। इसको बोनलेस चिकन हमने इसमें यूज़ होता है, तो इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया। आप चाहें तो इससे थोड़ी बड़ी बोटी भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा पीस भी रख सकते हैं। तो एक बाउल में हमने चिकन लिया है तकरीबन आधा किलो। इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और थोड़ी सी इसमें मैंने सोया सॉस डाली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा विनेगर, 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें विनेगर जाएगा, और तकरीबन 1.5 और 2 टेबल स्पून जो है वो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर लें। अगर आपको पसंद हो तो आप इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैक्सिमम। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर रखें। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करके हम इसको रख देंगे और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करके रख देंगे और फिर हम जो है वेजिटेबल्स कटिंग कर लेंगे, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने जो है वो घी लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में जो है वो रेसिपी ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो 3 से 4 टेबल स्पून हमने ये घी के ऐड किए हैं। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें, और अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे। हमने चिकन को फुल डन कर लेना है। चिकन को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से पकाना है उसी घी में और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। चिकन फुल डन हो जाए तो ये देखें, तकरीबन चिकन फुल डन हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। सारे चिकन को अलग से किसी प्लेट में या किसी बाउल में निकालेंगे और अब इसी घी में जो है हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। थोड़ी सी गाजरें लेंगे। आप वेजिटेबल्स जो है अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और जौन सी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। हमने वेजिटेबल्स को जो है वो कवर करके नहीं कुक करना, क्योंकि जब हम कवर कर देते हैं तो वो मेल्ट सी हो जाती हैं, सॉफ्ट पड़ जाती हैं। हमने उनको सॉफ्ट नहीं करना। हमने अच्छी तरह से गाजरों को जो है वो घी में बगैर ढांपे, बगैर ढक्कन दिए इसको हमने कुक करना है।
उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड करेंगे। आपने ना बहुत ज़्यादा बारीक सी कटिंग करनी है कैप्सिकम और ना बहुत ज़्यादा मोटी ऐड करनी है। आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल्स कौन सी भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने शिमला मिर्च को भी जब डालना है तो हमने ढक्कन नहीं देना, हमने ऐसे ही बगैर ढक्कन दिए सब्जियों को जो है वो कुक करना है। तो अब हम इसमें 2 अदर चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, या चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लें। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड की है। अब हम इनको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने चिली सॉस ऐड की है, 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर, 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड की है मैंने। अब इनको हम अच्छी तरह कुक कर लेंगे। अब इसमें जो है वो मैंने कैबेज ऐड की है, बंद गोभी, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्डिंग में डाली है ताकि जल्दी जल्दी से आपको तमाम स्टेप्स दिखा सकूं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। हम कैबेज डालने के बाद भी इनको इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। और अब हमने जो चिकन हमने पहले से इसमें फ्राई करके रखा हुआ था हम वो भी ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाए, उनका टेस्ट वेजिटेबल्स में जो है वो मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें 3 अदद अंडे ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा भी अंडे डाल सकते हैं, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से ऑमलेट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तब हम अंडों को थोड़ी देर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देखें फ्रेंड्स कितने मज़े की लग रही है, ये सच में बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बना कर खिलाइएगा। सब हैरान हो जाएंगे और आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे। अब अंडे डालने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखें अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। मैं फिर यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद आपने इसको बिल्कुल कवर नहीं करना, इसको ढाँपना नहीं है, ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ढकने से जो है वेजिटेबल वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अब इसमें मैंने जो है तकरीबन 3 ग्लास 1 किलो के करीब मैंने चावल जो हैं वो अलग से बॉईल कर लिए थे। अब हम जैसे नॉर्मल बिरयानी की हम लेयर्स बनाते हैं उसी तरह इनकी लेयर बनाएंगे। हम चिकन को तकरीबन एक अलग प्याले में निकाल लेंगे। एक लेयर हमने हमारे इस मिक्सचर की ऐड की और एक लेयर हम इन चावलों की ऐड करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट मैं देती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल फीके नहीं लगते। मैं थोड़े से तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे सॉसेस ऐड करती हूँ। थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़े से सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका जो है वो मैं वाइट राइस के ऊपर जो है वो ऐड कर देती हूँ। फिर ये एक लेयर हम फिर से इस मिक्सचर की लगाएंगे, वेजिटेबल मिक्सचर की। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे, उसकी एक लेयर बना देंगे और इन चावलों के ऊपर मैं फिर से सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका थोड़ा थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करती हूँ। इससे ये होता है कि ये जो बिल्कुल फीकापन जो चाइनीज़ बिरयानी का होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद होती बिल्कुल फीकी बिरयानी, जैसे कि मुझे नहीं पसंद इतनी, बिल्कुल वो टेस्टलेस सी लगने लग जाती है वो बिल्कुल चाइनीज़ राइस। लेकिन ये चाइनीज़ बिरयानी है। बिरयानी बेसिकली जो होती है वो स्पाइसी मज़े की लगती है। तो मैं इसमें जो चावल है वो फीके फीके नहीं रहते, फिर हम इस तरह से ऐड करते हैं थोड़ी सी सॉस। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर इस ट्विस्ट के साथ चाइनीज़ बिरयानी को जो है वो ट्राई कीजिए। ये देखें ये देखें आप चाहें तो वेजिटेबल्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें ग्रीन अनियन डालें, इसमें आप मटर ऐड करें, इसमें आप एग्स जो हैं वो आप फ्राई
करके डाल लें, आप उनको बॉयल करके ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। और इस कदर यकीन करें मज़े की बनेगी। आप एक मरतबा मेरे कहने पे ज़रूर बनाकर अपने घर वालों को खिलाइएगा। सब आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और अपने हाथों से बनाकर मज़े की कोई चीज़ हम जब अपने घर वालों को खिलाते हैं और वो हमारी तारीफ़ करते हैं और उनको बहुत पसंद आती है, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैंने चाइनीज़ बिरयानी को चिकन मंचूरियन के साथ सर्व किया था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप चाहें तो चिकन मंचूरियन की रेसिपी भी मेरे पेज पर अवेलेबल होगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई भी करनी है और बताना ज़रूर है कि ये आपको कैसी बनी और सबने क्या आपको कमेंट्स दिए। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।